आपका 4.4 प्रश्नावली है। इसमें क्या निकालना, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण की विविक्तर ज्ञात करना है। ठीक, अब विविक्तर किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान देना है। विविक्तर किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पास लिखना है राशि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, को द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को या का विविक्तर कहा जाता है, या को विविक्तर कहा जाता है। विविक्तर कहा जाता है। इसको कैपिटल डी से प्रकट करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक, प्रकट किया जाता है या दर्शाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी बात जरूर ध्यान देना। इस भाग को द्विघात समीकरण इतने को विविक्तर कहा जाता है, इसे डी से प्रकट किया जाता है। अब देखिए, अब इसको हम तुलना करते हैं कि इसमें जो अभी हमने बताया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो इसके सामने ये इसके और ये इसके। अब यहाँ पास a बराबर, देखिए a बराबर आपको क्या है, एक यहाँ पास एक गुणांक है x स्क्वायर, और b बराबर -4, c बराबर आपको 2। अब निकालना क्या है, विविक्तर। यहाँ पास ठीक, इसके बराबर हम डी लेते हैं, कैपिटल डी। अब यहाँ पास लिख लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पर रख दीजिए, बी का मान क्या है, -4, -4 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ 4 गुणे ए का मान हमको 1 दिया है और सी का मान 2। अब इसको हम तोड़ेंगे। देखो 4 का -4 का स्क्वायर 16, देखो 2 चौका 8 -8 बराबर 8। ये क्या है, आपका विविक्तर निकल गया है। ठीक, यही आपका विविक्तर है। देख लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह सबको निकालना है। ये अब यहाँ पर विविक्तर का सूत्र लिख दीजिए। अब हमने बता दिया विविक्तर का डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम विविक्तर कहते हैं। ठीक है ना। अब हम इसको तुलना कर लेंगे किसमें, यहाँ पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर हमको 3, b बराबर हमको 2, c बराबर
-1 इस पर रख लेंगे ये ऐसे। b का मान 2, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 गुणे 3 है आपका, यहाँ 3 दिया है, 3 आप लिख लेंगे, ठीक, जो जहाँ दिया हो वहाँ स्क्वायर से। अब यहाँ d के बराबर यानी विविक्तर बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 4 16, यानी विविक्तर आपको आ गया 16। यही हमारा आंसर होगा, ठीक, ये चीज को ध्यान देना। अब देखिए फिर आप किस में तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में ये तुलना किया जाता है, ठीक ना, हमने नहीं लिखा कहीं कहीं तो ध्यान देना, तुलना करने पर भी लिख लीजिए, आपको भी लिखना है, ठीक, तुलना करने पर। अब तुलना करोगे तो a बराबर, यहाँ पास कुछ नहीं है तो वहाँ 1 रखना है, एक्स स्क्वायर में। अब b के क्या दिया है -4, यहाँ -4 लिख लेना है, c बराबर a लिख लेना। अब आपको सूत्र पता है, d बराबर b स्क्वायर -4ac। अब यहाँ d बराबर देखो -4 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 गुणे 1 गुणे -4। अब d बराबर -4 का 16, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4 चौक 16। अच्छा यहाँ पास a लिखा हुआ है, ठीक, हमने यहाँ पास मिस्टेक लिख लिया है, ये c के स्थान पर a है, ये a लिखा हुआ है, यहाँ इसको नहीं रहना है, तो यहाँ a है, ठीक। तो अब ये क्या, 4 चौक 16, यहाँ -4a, तो ये विविक्तर हो जाएगा, ये ठीक, देख लीजिए आगे इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को हल करना है। देखिए यहाँ तुलना करने पर आप लिख लीजिए, यह तुलना करने पर किसमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना करो इसके, देखो प्लेस पर क्या है, a के बराबर √3, ये b बराबर -2√2, c बराबर -2√3। कर लिए तुलना। अब हम विविक्तर का सूत्र लगा देंगे, देखिए d बराबर b स्क्वायर -4ac, इस पर रख दीजिए, यहाँ √3 का स्क्वायर, यहाँ 4, यहाँ -2√2 गुणे c का मान -2√3। अब इसको आप ब्रेक करिए, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, बाहर से 2 दूना 4 चौक 16 -16 √2 और √3 कितना हो जाएगा, √6, ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा यहाँ पास यहाँ √3 ही है, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना, जो चीज यहाँ लिखा है एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से, यही है, हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, जो चीज यहाँ लिखा रहे उसको वहां पास रख लीजिए, ठीक, इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 6 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसलिए यही छोड़ देंगे, ठीक, ये हमारा। अब अगला देखिए, तो आप देखते हैं 5 नंबर को,
फिर तुलना करेंगे, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो इसका एक गुणांक है तो यहाँ 1 हो जाएगा। b में क्या हो जाएगा, ये भी एक गुणांक है x में, और c के स्थान पर तो हमको 1 दिख ही रहा है। ठीक, अब विविक्तर का सूत्र लगा दो, d बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ d बराबर यहाँ 1 रख लीजिए और यहाँ 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक, यहाँ d बराबर 1, यहाँ -4, b की वैल्यू हमको -3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार इसको हम हल करते हैं। इसी प्रकार चलते हैं, ये कौन सा है, ये 6वां नंबर, इसमें भी तुलना लिख लेते हैं। तुलना करने पर, जब तुलना करने पर क्या लिखेंगे, ax² bx प्लस c बराबर 0। जब तुलना करोगे तो a की वैल्यू हमको 1 दिखेगी, यहाँ देखो, और b के स्थान पर हमको p है और c के स्थान पर हमको 2q है। अब इसको हम विविक्तर का सूत्र लगाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, ये d बराबर यहाँ b या p है आपका, स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2q, d बराबर अब लिखेंगे यहाँ p² माइनस 8q। एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक, ये भी हमको विविक्तर निकल आया। ठीक, चलिए अब हम 7वां को देखते हैं। यहाँ पास लिखेंगे क्या, तुलना, तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 1, यहाँ d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर, देखिए b का मान का दिया -1 का स्क्वायर, यहाँ 4 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ d बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और d का मतलब आ जाएगा -3। ठीक, ये हमारा 7वां हो गया। देखिए 8वां और लास्ट, इसमें भी हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। ठीक, ऐसे, तो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, अब हम यहाँ a की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पास एक गुणांक है, यह b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू k। अब यहाँ हम विविक्तर का सूत्र लगाएंगे, यहाँ d बराबर b² माइनस 4ac, अब रख दीजिए b के स्थान पर -2 का स्क्वायर, यहाँ 4 इंटू 1 इंटू k। अब इसको तोड़ दीजिए, -2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ 4 k आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमको क्वेश्चन पहला का विविक्तर निकालना सीख जाएंगे आप। ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। ठीक, देख लीजिए, ये विविक्तर किसे कहा जाता है ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना।
की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनके मूल बताइए, यानी उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हम तुलना कर लेते हैं प्राकृतिक निकालने, मूलों की प्राकृतिक देखने के लिए। तो तुलना किस में करते हैं, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में। ठीक, देखिए तुलना करेंगे तो ए बराबर हमको 3 हो जाएगा। देखो इसका इस गुणांक 2 है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक ए है तो इसके दोनों बराबर 2 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया यहाँ 2। और बी बराबर -3, सी बराबर 5। अब मूलों की प्रकृति कैसे देखा जाता है, देखिए मूलों की प्रकृति देखने के लिए हम क्या कहते हैं, विविक्तर, यानी डी यानी बी स्क्वायर -4ac इस पर रखते हैं। ठीक, तो इस पर हम रखेंगे -3 का स्क्वायर, यहाँ 4 इंटू ए का मान 2, सी का मान 5। देखिए यहाँ ये 9 हो जाएगा, यहाँ 2 चौका 8 5 40। अब यहाँ पास माइनस क्या आ जाएगा, 31। अब देखो ध्यान से, यदि ये डी से ये छोटा हो, क्या -31 यानी 0 से छोटा हो, माइनस में है तो 0 से छोटा है ही है। ठीक, तो हम क्या कह देंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक, क्या कहेंगे, मूलों का, यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है, या बोल सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है, ऐसे भी लिखने पहले यहाँ बोल देंगे मूल वास्तविक नहीं है। और जब मूल वास्तविक नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इनके मूल नहीं निकाले जा सकते। ठीक, जब मूल वास्तविक नहीं होंगे या नहीं है तो इनके मूलों को ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक, संभव नहीं है, ये चीज आप लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, या बोल दीजिए मूल का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार हम आगे नहीं बढ़ते। ठीक है ना, ऐसे हल कर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। जब 0 से छोटा होगा डी, अब फिर देखिए इस पर तुलना कर लीजिए। तुलना करें किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब तुलना करोगे तो ए बराबर हमको 3 निकल आएगा। ठीक, बात को ध्यान देना, ए बराबर 3, बी बराबर हमको -4√3 हो जाएगा, और सी बराबर हमको 4। अब इसमें हम नेचर निकालने के लिए मूल की प्रकृति, ये मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, डी बराबर, ध्यान देना, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, इस पर हम इसकी प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। तो बी का मान -4√3 दिया हुआ,
और 4, यहाँ A का मान 3 और C का मान 4। तो इसको जब हल करेंगे, यहाँ D बराबर, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 तिया 48 होता है, और 4 चौक 16 तिया 48। ठीक, तो हमको ये 0 आ गया। इस तरह हो, अगर D के बराबर 0 हो तो मूल समान होते हैं। क्या होते हैं? मूल समान। यहाँ पास लिखना है कि मूल वास्तविक है, यहाँ लिख लीजिए। मूल समान अभी न लिखिए, यहाँ लिखना है मूल वास्तविक। या होंगे वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे। ठीक, अब इतना अगर ये निकल गया, जब मूल वास्तविक हो, अगर मूल वास्तविक हो तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं श्रीधराचार्य जी के सूत्र का यूज करते हैं। यहाँ पर ये जी के अनुसार, श्रीधराचार्य जी के अनुसार का हम प्रयोग करते हैं। इस पर क्या लिखते हैं, एल्फा ये बीटा बराबर माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस लिख कर अंडर रूट के अंदर डी कर दीजिए और बटा 2a। ऐसे प्लस माइनस का मतलब दो चीज यहाँ पास आपका रहेगा। ये सूत्र है आपका। सूत्र यहाँ भी ऐसे भी होते हैं, देख लीजिए। यहाँ ऐसे भी लिखा रहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ऐसे भी रहता है। ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है। अब डी का मान निकाल लिए तो मैंने इस तरह लिख दिया। अब इसको हम कितने, एक ऐसे, पहला माइनस, यहाँ धनात्मक चिन्ह ले लीजिए डी का, यहाँ 2a, और दूसरा में बीटा, यहाँ माइनस बी, यहाँ साइन माइनस को लगा दिए क्योंकि दो साइन है। देखिए दो साइन है, देखो प्लस माइनस। अब इस पर वैल्यू आप रखा सकते हैं। बी की वैल्यू क्या दिया था, -4, तो माइनस माइनस प्लस 4√3, तो यहाँ पास 0 हो जाएगा। 0 को वर्गमूल 0, यहाँ 2 इंटू 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से ये 2 कट जाएगा 4, तो हमको 2√3 बटा 3। ठीक, अगर इसको परमीकरण करते हैं इतने को ध्यान देना, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2/√3 ऐसे। इसी ध्यान देना। इसी प्रकार इसमें भी बीटा का मान भी यही आएगा, क्योंकि जब यहाँ पास डी का मान 0 होता है दोनों मूल समान होते हैं। तो यहाँ पास बी का मान तो प्लस हो जाएगा, देखो ऐसे, और ये हमारा रखोगे तो यहाँ माइनस ही है, ये यहाँ 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, नीचे 2 इंटू 3। अब देखो काट दो। अब जब इसको करोगे 2√3/3, तो इतने को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/√3। दोनों के मूल क्या है, देखो समान है ना, देखो ये ठीक समान आएंगे। ये बात को यही पहचान लिया करिए, जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो समझ लो दोनों को उत्तर एक ही आना चाहिए, सेम। ठीक है ना, तो अगला हम देखते हैं, ये तुलना कर लीजिए। a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। ठीक, अब d निकाल लें यहाँ,
तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब यहाँ पास रखिए बी का मान -6 है और यहाँ 4 इंटू ए का मान 2, सी का मान 3, ये 36, 3 दूना 6 चौको 24, यहाँ 12, यानी डी का मान हमको क्या आ जाएगा 12, डी का मान। अब हम मूल निकाल लेंगे, देखो यहाँ डी आ गया तो यहाँ कहेंगे क्या, मूल वास्तविक है, यहाँ लिख देना है मूल वास्तविक, इसकी प्राकृतिक मूल वास्तविक होंगे, ये लिख लेना है मूल वास्तविक होंगे, ठीक। जब वास्तविक होंगे तो इसका हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एल्फा बराबर हमने क्या लिखा था, -b रूट यहाँ डी बटा 2a, यहाँ बीटा बराबर -b माइनस रूट डी और बटा 2a, इस पर वैल्यू रखा दीजिए। b का मान ये माइनस, तो ये वाला माइनस प्लस 6 हो जाएगा, रूट यहाँ डी दिया है तो इसका 12 है तो यहाँ पास 4 रूट 12 लिख लीजिए, यहाँ 2 इंटू ए का मान क्या है 2, देखो ए का मान, तो इसको जब हल करोगे तो यहाँ अच्छा, यहाँ 3 तरीका न होता है न, तो ज़्यादा हो जाएगा अगर निकालेंगे, तो 2 दूना 4, ठीक। तो इसका क्या पेयर बन सकता है, अगर पेयर नहीं बनता है कोई बात नहीं, 3 बना लीजिए। देखिए 3 भी बनता है क्या, यहाँ रखने पर इसका बन सकता है 2 दूना 4, 2 छंग 12 है ना, या 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पास 2 रूट 3 कर लीजिए, ये बनता है, और यहाँ 4 कर दीजिए, ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे कितना 2, तो यहाँ 3 प्लस रूट 3 बटा 4, यहाँ काट दीजिए ये ऐसे। तो एल्फा का मान हमको 1/2 यहाँ 3 प्लस रूट 3 आ जाए, एक उत्तर ये आ जाए, ठीक। और दूसरे में हम यहाँ पास रखेंगे इसी प्रकार ये रखेंगे माइनस, यानी बी का मान, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस दिया, ये यहाँ 12 है और बटा 2 गुणे 2, तो यहाँ बीटा बराबर 6, यहाँ 2 रूट 3 बटा 4, कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमको बचेगा 3 माइनस 3 रूट 3 बटा 4, काट दीजिए। तो बीटा का मान हमको पता हो गया 3 माइनस रूट 3 बटा 2, तो ये हमारे पास एल्फा आ गया और ये हमारे पास बीटा आ गया, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब देखो एक और दिया हुआ है, कितने थे, 2 ही था क्या, अच्छा 3 हो गए, ठीक, 3 हो गए, देख लीजिए, ठीक। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल। जब आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे कि 2 बराबर मूल हो तो इसका हम
जब दो मूल बराबर हों तो डी का मान क्या होता है? शून्य। डी बराबर शून्य होता है, सदो ध्यान देना। और यदि ये भी ध्यान देना है कि किसी का मान निकालने के लिए पूछे तो सदैव डी का मान शून्य ही होता है। ठीक, तो यहाँ पास तुलना करेंगे। तुलना, जब तुलना करेंगे तो उसको कैसे लिखते हैं, देखिए तुलना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ए की वैल्यू हमको क्या है यहाँ 2, और बी की वैल्यू हमको क्या पता है के, सी की वैल्यू 3। तो हमको विविक्तर का सूत्र लगा देना है, 4ac। अब हम समझ गए कि डी का मान क्या होगा जब मूल बराबर होंगे शून्य। तो डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसकी वैल्यू रखा दो, बी के स्थान पे के रखा देंगे, यानी के स्क्वायर और 4 इंटू ए इंटू सी के स्थान पर 3 बराबर, ठीक, कितना? अब देखो इसको गुणा करोगे तो कितना होगा? यहाँ होगा के स्क्वायर माइनस 24 और स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर 24, माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, देखिए अब हमको यहाँ पास के स्क्वायर बराबर 24, तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर राइट की तरफ प्लस माइनस का सिंबल लग जाएगा और अंडर रूट 24। अब इसमें किसका पेयर बनता है? 6 चौको 24, यानी 2 बाहर आ जाता है, और 6, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 छंग 24, यही हमारा आंसर, के का मान आपका है। ठीक, इस प्रकार। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, यहाँ इसके अंदर गुणा करते हैं। जब गुणा करोगे तो यहाँ पास के स्क्वायर माइनस 2 के एक्स, ठीक, प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ भी उसी प्रकार करेंगे तुलना। देख लो ध्यान से, इससे इसमें गुणा किया के स्क्वायर, के सॉरी के एक्स स्क्वायर, और इसमें करोगे तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6। तुलना, जो तुलना करेंगे किसमें? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, अब ए की वैल्यू हमको क्या होगी? यहाँ के, बी की वैल्यू हमको क्या मान चलेगी? -2। सी की वैल्यू क्या होगी? 6। ठीक, अब यहाँ विविक्तर का सूत्र लगा दोगे तो बी स्क्वायर -4ac। ठीक, अब जब किसी का मूल बराबर हो तो उस बी का मान क्या होता है? शून्य। यहाँ पास शून्य हो जाएगा, तो बी स्क्वायर -4ac बराबर, अब देखो के का मान, बी का मान क्या दिया? -2, तो यहाँ -2 के लिख लेना है ऐसे, और यहाँ 4 इंटू के इंटू 6 बराबर 0। ठीक, अब इसको देखो, -2 का स्क्वायर, -2 के का, तो यहाँ 4 के स्क्वायर, और यहाँ गुणा करोगे तो 4 छंग 24, यहाँ 24 हो, 24 के। अब कॉमन में क्या लोगे? 4 के कॉमन ले लीजिए, यहाँ के माइनस बराबर, ठीक, अब यहाँ दो मान निकल रहे हैं, एक बार ये लिख देते हैं, तो यहाँ 4 के बराबर 0 और के बराबर, एक ये हमारे पास आ गया। अब हमारे दूसरा क्या है? के -6 बराबर 0 और के बराबर, ठीक, तो हमारा इसमें कौन मान सही होगा? तो यहाँ पास चेक कर लोगे, देखिए मानी चेक करना चाहो तो
अब यहाँ रखोगे जीरो, ये भी जीरो, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए क्या हम रखेंगे 6। ठीक है ना, तो हमारा जीरो नहीं हो सकता। ठीक, जीरो हमारा नहीं होगा, तो इससे द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है। के का मान रखने पर हमारा द्विघात समीकरण बनता है, इसलिए ये हमारा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात। ठीक, तो इसमें ज्ञात करना है। मूल की है, मूलों की प्रकृति तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो। तो सबसे पहले तुलना कर, इसको हम तुलना करते हैं। ये तुलना करेंगे, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जी। अब देखो तुलना में ए के स्थान पर क्या लिखोगे, ए बराबर 2, बी बराबर क्या लिखोगे 5, सी बराबर क्या लिखोगे 5। अब हम जब भी प्राकृतिक ज्ञात करते हैं प्रकृति, तो उसमें क्या लिखते हैं विविक्तर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4x। अब इस पर रखो टी, यानी बी का मान हमको 5 दिया, तो 5 का क्या लिखो स्क्वायर। अब यहाँ 4 है, यहाँ 5, अच्छा ए का मान 2 दिया हुआ, ए का मान 2 दिया हुआ, गुणे 5। अब इसको जब हल करोगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 5 दुनाई 10 चौक 40। अब घटाने पे क्या हो जाएगा माइनस। अब ये -15 जो है वो डी से क्या है छोटा। अगर डी से छोटा है तो हम क्या बताएंगे, देखो ये क्या होगा काल्पनिक होगा, काल्पनिक हो, क्या होगा नेचर का काल्पनिक। ठीक, इसका उत्तर ये होगा। ठीक, ऐसे ध्यान देना, अगर डी का मान 0 से कम है तो काल्पनिक लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आपकी प्रकृति है। चलिए, अब हम चलते हैं 12 नंबर। यहाँ भी तुलना करोगे, देखो ए बराबर क्या लिखोगे 4, बी बराबर क्या लिखोगे माइनस, और सी बराबर क्या लिखोगे 1। अब यहाँ पास डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4। अब इस पर रखिए, बी का मान देखो -4 है, यहाँ 4 इंटू 1। अब इसको कैसे हल करना ध्यान देना, देखो 4 का स्क्वायर 16 -4 का, और यहाँ 16। अब इसमें क्या है जीरो आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे वास्तविक और समान, क्या कहेंगे वास्तविक, वास्तविक व समान, ऐसे लिखा जाए। ठीक ना, इस प्रकार ये लिखा जाए, ये ध्यान देना कि क्या है नेचर है, ध्यान देना। चलिए, अब इसको चेक कर लीजिए, यहाँ भी जब तुलना करेंगे तो इसको, ये तुलना करेंगे इसमें तो क्या होता, ए बराबर 1, बी बराबर भी 1, सी बराबर भी 1। ठीक, यहाँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पर रखिए बी के स्थान पर 1, यहाँ 4 इंटू 1, तो यहाँ डी बराबर 1 - 6, तो डी बराबर -3। अब देखो ध्यान से, ये क्या है डी का मान क्या है 0 से कम है। जब 0 से कम होगा तो हम क्या
कहेंगे, 0 से कम होगा तो काल्पनिक कहेंगे। ये उत्तर होगा। ठीक है ना। इसका ये प्रकृति जो दिया हुआ है मूल का, ये क्या होगा आपका काल्पनिक। ठीक, नेचर इससे क्या होगी काल्पनिक। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ भी तुलना करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बराबर 0, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस, सी बराबर क्या। अब यहाँ विविक्तर के सूत्र पर रखेंगे। अब यहाँ हम डी बराबर बी का स्थान पर -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 1 इंटू। अब इसको भी चेक कर लीजिए, देखिए 16 ये भी होगा और 16 ये। तो डी का मान क्या आया 0। अब देखो डी 0 के बराबर है तो क्या कहेंगे वास्तविक, वास्तविक व समान। ठीक, इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 15 नंबर, तुलना कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बराबर। ये चीज को देखो, जब तुलना करोगे तो ए का मान क्या हो जाएगा 2, बी का मान हमारे पास 1, सी का मान हमारे पास माइनस। अब इसको डी बराबर बी स्क्वायर -4 इस पर रख के चेक करो। यहाँ 1 हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ भी 2 है ये। अब डी का मान क्या आएगा देखो, यहाँ 4 गुना आएगा -7। -7 इसका मतलब डी का मान 0 से छोटा है, तो क्या लिखोगे काल्पनिक, काल्पनिक होगा। ठीक, काल्पनिक और असमान लिख सकते, काल्पनिक व असमान ऐसे भी बोल सकते। ठीक है ना। यस। ठीक, ये देखिए, अब देखिए 16 नंबर, यहाँ भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर। तुलना कर लीजिए, ए बराबर 1, बी बराबर 2√3, सी बराबर माइनस। अब यहाँ डी बराबर बी स्क्वायर -4 अब यहाँ डी बराबर बी के स्थान पर 2√3 ऐसे भी। और यहाँ 4 × 1 × 1। अब यहाँ क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, यहाँ 4 बराबर कितना आ गया 8। ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए और थोड़ा यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ माइनस, ये माइनस था तो ये माइनस यहाँ, ये माइनस, ये प्लस हो गया, यहाँ 9 हो जाए, क्या हो जाएगा 9। ये थोड़ा मिस्टेक लिख गया था। ठीक है ना। अब यहाँ ये भी यहाँ भी साफ कर देते हैं, आप दिखा देते हैं। ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 चौक 8, ये माइनस प्लस, ये 9 होगा। तो यहाँ पास हमने क्या लिखना था, काल्पनिक असमान, सॉरी वास्तविक असमान। वह असमान। ठीक है ना। ये ठीक।
इस प्रकार इसको लिखा गया है। तो देख लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ आप देखते हैं, यहाँ भी लिखेंगे क्या इसके सामने, ये वास्तविक व असमान। अब चलते 17 नंबर को देखते हैं, देखो कैसे लिखा है ये क्वेश्चन। ये लिखा है 2 बटा, पहले लिख लेते हैं, 2 बटा x - 3, यहाँ प्लस 1 बटा 2x + 3, और यहाँ प्लस 3x + 9 बटा x - 3 और 2x + ठीक बराबर 0, इस प्रकार लिखा। यहाँ समीकरण ये लिखा हुआ है कि मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। ठीक, इसे हल भी कीजिए, तो हल करके प्राकृतिक। ठीक, चलिए तो यहाँ पास एलसीएम ले लेते हैं सभी में, पूरे में यहाँ से यहाँ तक। देखो ये सेम है, तो यहाँ पास x - 3 और 2x + इससे भाग कराओगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पास किससे गुणा हो जाएगा, 2x + 3 से गुणा हो, इससे भाग कराओगे तो ये कट जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ प्लस x - अब इनसे भाग कराओगे तो ये पूरा कट जाएगा, इसी बचे क्या 3x + 9, और ये सब इधर आकर 0 हो जाए। ठीक, तो 2 से गुणा करो, तो 2 4x² यहाँ पास 6x, और यहाँ देखो 3, ये है 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4। अब देखो 3 9 में से निकल जाएगा तो +6 हो जाएगा, बराबर। ठीक है, देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, 4x², यहाँ 10x + 6 बराबर 0। अब कामन क्या है, तो कॉमन, तो यहाँ 2x², 5x + 3 बराबर 0। ठीक, इस प्रकार इसको हम हल कर लेते हैं। देखो 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 2x², 5x + 3। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, इसकी प्राकृतिक ज्ञात। चलिए तो तुलना कर लेते हैं, किसमें, x² प्लस सी, ये बी बराबर। इसमें तुलना जब करोगे तो देखो इसके सामने ये, तो आपको ए का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और बी बराबर क्या लिखोगे, 5, सी बराबर क्या लिखोगे, 2। ठीक, अब यहाँ पास विविक्तर यानी टी बराबर b² - 4ac, तो यहाँ पी के स्थान पर 5 रखोगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 4 गुणे 1 2 और 3। ठीक, इस प्रकार। अब देखो यहाँ डी, ये डी है यहाँ, तो यहाँ 25 - 24, तो डी के मान क्या होगा, 1। ठीक है, लिखो, यहाँ लिखा जाएगा इसके सामने, इसकी प्राकृतिक वास्तविक व असमान। ठीक, जब ये चीज हो तो हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ हम लिखेंगे एल्फा बराबर ये -b + √d/2a,
इस पर रख लेंगे। यहाँ बीटा, यहाँ पास माइनस बी माइनस रूट डी अपान 2a। ठीक, अब इस पर रखो एल्फा। यहाँ बी का मान क्या दिया है 5, यहाँ 5 रख दे। डी का मान क्या निकाले हो 1 निकाला है, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है, बटा 2 गुणे 2, घटा दो -4 बटा 4, ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक, आपका एल्फा बराबर माइनस। अब यहाँ भी इसी तरह रखो, यहाँ बी का मान 5 रखोगे और यहाँ वर्गमूल क्या निकलेगा 1 ही आएगा, और यहाँ 2 गुणे 2, तो बीटा बराबर यहाँ -6 ऊपर हो जाएगा, ये 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 4, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा -3 बटा, ठीक, -3/2। ये बात समझ में आई। आप इसको लिख सकते हो मूल, मूल यहाँ लिखेंगे -3/2 कामा माइनस, यही हमारा आंसर। ठीक, इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक, देख लीजिए एक बार। रहेगा, देखो निम्न लिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात करना है जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक व समान। तो सबसे पहले इसमें इसकी प्राकृतिक निकाल लीजिए। अब अच्छा, प्राकृतिक तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब किसी चीज का मान निकालने की बोलता है तो इनके मूल, जो मूल होते हैं ये समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। तो ध्यान देना है, देखो जब वो वास्तविक और समान होते हैं तो इस पर हम सूत्र क्या लिखा है, ये विविक्तर का ये सूत्र। अब तुलना कर लेंगे इसको किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बराबर, अब ए की वैल्यू क्या लिखेंगे 4, बी की वैल्यू क्या लिखोगे के, सी की वैल्यू आप क्या लिखोगे 9। अब इसमें जब हमारा क्या हो के का मान निकालना हो तो सदैव ध्यान देना है कि ये मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो इस प्रकार जब ज्ञात करना होता है तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। ठीक, अब हम यहाँ पास रखेंगे मान के का, देखिए रखिए पी के स्थान पर, और यहाँ -4 ए का मान 4 और ये 9 बराबर, देखो 4 चुक 16, 16 नहीं है 144, ये 144 बराबर 0, और के बराबर, के स्क्वायर बराबर 144, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 144, तो के का मान कितना आ जाएगा +-12, यही आपका आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, इसमें भी वही चीज है, तुलना कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ए बराबर 2 के, बी बराबर -40, सी बराबर 25। अब देखो जब के का मान निकालना हो तो इसका सूत्र क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। क्यों, क्योंकि डी का मान 0 हो जाता है। ठीक, अब इस पर रख दीजिए, ये -40 का स्क्वायर, यहाँ 4 गुणे ए का मान 2 के, सी का मान 25 बराबर, अब इसको करोगे तो 1600 हो जाएगा।
और यहाँ 25 चौको 102 यानी 200 के हो जाएगा। अब इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 200 के बराबर 1600। यहाँ देखो 200, 20 यहाँ 20 है, 2 एक कम 2 2 अठे के का मान कितना हो जाएगा, के का मान आपको कितना आ गया। ठीक, तो ये का आंसर आपका, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब ये आपका 20वां है, कैसे लगाओगे, तुलना कर लीजिए। स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, तुलना करोगे तो ए बराबर यहाँ 2, बी बराबर यहाँ -10, सी बराबर यहाँ। ठीक, अब इसको हम किस में रखेंगे, विविक्तर का सूत्र जब मूल बराबर हो। डी का मान क्या होता है, 0। जब किसी चीज का मान निकालोगे, ठीक है, जब मूल वास्तविक और समान, तो डी बराबर। ठीक, अब इस पर रख दो, के का मान -10, यहाँ 4, 2, यहाँ 3 बराबर, यहाँ 10 हम 100, 2 चौ बराबर। अब ये -8 को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 8 के बराबर 100, तो के बराबर यहाँ 100/4, 4 दूनी 8 और 25, तो यहाँ के का मान आ जाएगा 25/। ठीक, इस प्रकार हमारा आंसर। ठीक, देख लीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों, 21 के वे मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघात समीकरण वास्तविक और असमान मूल। तो यहाँ पास देखिए, आपके पास समीकरण क्या दिया, के एक्स स्क्वायर -4x और प्लस के बराबर 0। तुलना कर लोगे तो ए बराबर, यहाँ तुलना किस में कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ एक, ये बी बराबर -4, सी बराबर के। ठीक, इसको हम रखेंगे, देखिए यहाँ बी स्क्वायर -4ac इसमें समान लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर यहाँ समान लिखा होता तो यहाँ पास हम बराबर 0 कर देते। अब देखो यहाँ दो बात ध्यान देना, यहाँ अब यहाँ ये किसके लिए है, वास्तविक समान के लिए, और इसमें बोल रहा है असमान, तो इसके लिए क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac 0 से छोटा, इस प्रकार। तो हम इस पर वैल्यू रखाएंगे, बी का मान हमारे पास क्या है, बी का मान हमारे पास -4। ठीक, और -4 एक और ये के। ठीक, अब यहाँ 16 कर दो, अब माइनस हमारे पास देखो ये 4 के 0, इसको यहाँ पास लेस देन का सिंबल, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, 4 जोड़ने पर क्या कर देंगे, 4 जोड़ने। अच्छा, थोड़ी सी और एक गलती होती जा रही है, यहाँ
काल्पनिक के लिए होता है, ये चीज होता है। आसमान के लिए ज्यादा, यहाँ ज्यादा कैसे, ठीक। ये मैं मेट देता हूँ इसको, ये आसमान के लिए ज्यादा कैसे, ठीक। दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, चार के जोड़ने पर, इस तरह के सवाल में हम ऐसे कर, चार। अब देखो ये और ये कट जाएगा, तो हमको क्या आ जाएगा, 16 ग्रेटर देन यानी बड़ा है 4 केस। अब दोनों पक्षों में किससे भाग करा देंगे, 4 से भाग। तो यहाँ पास 16/4 यहाँ, और यहाँ 4/4 कट जाएगा, तो हमको क्या आ जाएगा, 4 × 4 = 16। चाहे ऐसे लिखो चाहे ये लिखो, ठीक। ये हमारा आंसर, ये बात को ध्यान देना, ठीक। चलिए अब देखो फिर यहाँ प्रदर्शित करो कि ए के प्रत्येक वास्तविक मान के समीकरण, ये दिया हुआ है, के लिए वास्तविक असमान मूल होंगे, दिखाना है। तो देखो यहाँ हम पहले मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम x² + ax - 4 बराबर, देखो यहाँ ध्यान देना है, असमान मूल कहा हुआ, तो तुलना कर लो, a बराबर 1, b बराबर स्मॉल a और c बराबर -, तो असमान है b² - 4ac, ये अब इस पर वैल्यू रखो, b का मान a² है, 4 × 1 × -4, यहाँ a² तो प्लस हो जाएगा, 4 × 4 = 16, ठीक। तो हम स्क्वायर हटाएंगे, देखो इसको ट्रांसफर कराओगे तो यहाँ इसको ऐसे हल करना है, देखिए यहाँ कैसे लिखा जाता है इसको, दोनों पक्षों में 16 घटाने पर, तो यहाँ a² + 16 है -16, यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा, तो a² माइनस। अब देखो यहाँ माइनस में दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास हम a के मान वास्तविक मान नहीं हो, देखो वास्तविक मान नहीं हो, यहाँ लिख देना है वास्तविक वास्तविक मान, ठीक नहीं। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है।